आज आप जल्दी उठ गए? हाँ, वो नींद पूरी हो गई शायद इसलिए। अच्छा क्या जल्दी उठ गए? ऐसे भी आज भूमि पूजन है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ये लीजिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कस्तूर, तुम रात को यहाँ पर बेड पे क्यों नहीं सोई? जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ। कसूर, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मोहन जी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने सच बता दी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। पर अब जब साथ रहना ही है और रिश्ता जुड़ ही गया, क्यों ना हम अपने रिश्ते की शुरुआत एक नए सिरे से करें। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? थैंक यू। आप तैयार हो जाइए, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। कस्तूर को समझना ना मेरे बस का ही नहीं है। अरे आप आज पेपर ऐसे ही पढ़ रहे हैं? साथ में चाय नहीं पियोगे? मैं लेकर आ। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? इस कमरे में और भी कोई है क्या? नहीं वो काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें इस तरह गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए मुझे चाय के लिए पूछते हुए देखा तो यकीन नहीं हुआ। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। वैसे क्या बात क्या है? ये खुशी की वजह क्या है? अरे भूल गए ना तुम? आज मोहन की जिंदगी की शुरुआत होने जा रही। अरे वो जहां अपना बिजनेस शुरू करने वाला है, उस जमीन का भूमि पूजन है ना आज। अच्छा, हाँ, भूमि पूजन। तो इस बात के लिए तुम इतनी खुश हो? पता है ना तुम्हें, इतनी मेहनत की है मोहन ने यहां तक पहुंचने की। वो बड़ा आदमी बनने वाला। सच में उसने जो सोचा था ना, वो सच होने वाला है। मोहन चाहता था या तुम चाहती थी? मतलब मोहन चाहता था या तुम चाहती थी, तुम्हारा या मोहन का सपना था, सब एक ही बात है। सच कहूं, तुम्हारी ये जो हंसी है ना, वो पंचवर्षीय योजना जैसी है। अब आज मुश्किल से आई है चेहरे पे, तो आज के दिन के लिए तो ऐसे ही रहो। बस ठीक है, हो गई इतनी हंसी। और तुम उठो और जाकर जरा थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लो। जल्दी करो ना, जाओ। अरे नर्मदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, पूजा के लिए देर हो जाएगी। देर तो हो चुकी है विपुल, आप पीछे रह गए। अगर मेहनत की होती ना तो आज आपका बिजनेस होता और उस बिजनेस का भूमि पूजन हो रहा होता और मैं 16 श्रृंगार करके सजती संवरती। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी दुकान पे आ रही है ना, बाबजी की दुकान, जाके उस पर बैठो, मुझे तंग मत करो। यार तुम फिर से शुरू हो गई। नहीं तो और क्या करूं विपुल, आपको दिखाई नहीं देता? मोहन भाई का बिजनेस शुरू हो रहा है,
कल को जाके उनका बंगला होगा, गाड़ी होगी, और वो कस्तूर उस बंगले पर राज करेगी। और मैं, मेरी फूटी किस्मत, मैं इस रसोड़े पे राज करूंगी और आप दुकान पे, और हमारा टीनू बाप जी के राज में। अरे वो बाप जी के रीति रिवाज सीखेगा, दुकान चलाएगा, आपको दिखाई नहीं देता? छी। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी और टीनू की फिक्र नहीं है? अरे तुम दोनों के लिए तो मैं रोज लॉटरी खरीदता हूँ। देखना जिस दिन लगेगी ना, उस दिन तेरा अपना बंगला होगा और मेरा खुद का बिजनेस। ना नॉर्मल तेल होगा और ना नर्मदा नाचेगी। जो थोड़े बहुत पैसे लेते हो ना दुकान से, वो उस गंदी सी लॉटरी में उड़ा देते हो। नर्मदा बहू, चले, माँ बुला रही है, बाद में लड़ते हैं। बटन भी अभी टूटना था। सुई धागा कहाँ? लाई। नहीं, मैं कर दी। थैंक यू। मोहन, अगर तू तैयार हो गया तो बाहर आ जा, सब लोग तेरा इंतजार कर। हाँ माँ, चलिए। रीना बहन, माँ कहाँ है? माँ मोहन के कमरे में होंगी। क्या हुआ भाभी, आप इतने परेशान क्यों? वो रीना बहन, पूजा का सामान रखना था ना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला सच्ची। टीनू को तैयार करना था, फिर इनकी शर्ट इस्त्री करनी थी, फिर खुद को भी थोड़ा संवारना था ना, तो कोई बात नहीं भाभी, कस्तूर भाभी है ना, उन्होंने सब कर लिया है। सच? मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। और रीना बहन, आप भी ना, आप भी बहुत अच्छी हो, लेकिन जब आप उदास हो जाते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे कल आपके मुंह से आपके पति की बात निकल गई और फिर आप उदास होके चली गई, मुझसे देखा नहीं गया, बहुत बुरा लगा मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीना बहन, देखिए आप बात बदल रही हैं। हाँ, आप कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि आप सिर्फ बाहर से हंसती हो, अंदर से आप बहुत दुखी हो। अगर इस बारे में आप बात करना चाहती हो तो आप मुझसे कह सकती हो, मैं समझूंगी। अभी आप अपना ससुराल छोड़ के मायके में रह रही हो, इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताना। हाँ, वो कस्तूर को नहीं, वो इस घर में नहीं है और उम्र में भी छोटी है, पता नहीं क्या सोचेगी। हाँ भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे मन में सच में कोई भी बात नहीं है। और यकीन मानिए,
कोई बात हुई भी ना भाभी तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। मैं वो काम करके आती हूँ। जीतू, अभी तक सब तैयार नहीं हुए? ए प्रदीप, सोनल, जल्दी चलो। हाँ बा, हम तो बस अब तो रेडी है। भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं ना, शादी में नहीं जा रहे। मुहूर्त के हिसाब से पहुंचना पड़ता है। ए शारदा। जी बा, मैं भी एकदम तैयार हूँ। तूने प्रसाद बना के लिया कि नहीं लिया? हाँ, बाप प्रसाद तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, प्रसाद कस्तूर ने जरूर बना लिया होगा, वो भूलने वाली नहीं है। ये बात सही हो, मेरी कस्तूर ना कभी कुछ नहीं भूलती है। अरे रीना, कहाँ है हमारा हीरो? अरे आ गए अपना। आ गया। देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं? हमारे मोहन के चेहरे पे आज एक अलग ही नूर है। नहीं 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 बेटे, अब बड़े हो गए हो, यहाँ आओ। बेटे, बचपन में मेरी उंगली पकड़ के चलना जरूर तुमने सीखा होगा, लेकिन आगे बढ़ के जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना खुद ही को सीखना पड़ता है। और बेटे, मुझे बहुत फक्र है तुम पर कि तुम आखिर अपने पैरों पे खड़े हो गए। मोहन बेटे, इतनी मेहनत करना कि कामयाबी तुम्हारी परछाई बनके तुम्हारे साथ साथ चले। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चल, मैं तुझे टीका कर। अरे विपुल, नर्मदा, कन्नू को भी बुला लीजिए। कन्नू बेटे। अम्बे माँ के आशीर्वाद से तो इतना बड़ा आदमी बने, इतना बड़ा आदमी बने कि दुनिया देखती रह जाए। मेरा बेटा है तू। बचपन से मेरा सपना था कि तू बहुत बड़ा काम करे। आज वो दिन आ गया ना मोहन, मेरा सपना सच होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानती हूँ तेरी कोशिश और मेरी परवरिश बेकार नहीं जाएगी। चल, अपने माँ से आशीर्वाद ले। पता नहीं आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, लेकिन घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। बहुत डर लग रहा है मुझे। उनके लिए संभाल लीजिएगा। मोहन बेटे, मुझे लगा था तो हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा, पर तूने उड़ने के लिए अपना आसमान चुन लिया। ठीक है, फिर भी मेरा आशीर्वाद है तो खूब तरक्की करे। क्या बात है भाभी, ये प्रसाद आपने बनाया? किसने सिखाया आपको? माँ ने। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती थी ना, माँ प्रसाद बनाती थी। भाभी, एक बात बोलूं? मोहन बहुत खुशनसीब कि इसे आप जैसी पत्नी मिली। सुबह सुबह उठकर आपने भूमि पूजन के लिए प्रसाद बनाया। इतनी मेहनत। मेरी मेहनत उस मेहनत के सामने कुछ नहीं जो मोहन जी अपने काम के लिए कर रहे हैं। टीना बहन, कन्नू भाई आपको बुला रहे हैं। कन्नू भी ना एक काम खुद नहीं कर सकता, जरूर पूछ रहा होगा कि भूमि पूजन में क्या पहन।
भाभी पूजा का सारा सामान बाहर है ना? हाँ। ये डब्बे भी साथ में रख देना। इन डब्बों में क्या है? मैंने पूजा के लिए प्रसाद बनाया। नर्मदा बहू, जाओ जाके विपुल को बुला लो, हमें देर हो रही है। जी माँ। किसने कहा था तुझसे प्रसाद बनाने के लिए कस्तूर? भूमि पूजन की सब तैयारी मैंने कर ली थी और प्रसाद बनाने के लिए बाहर से ऑर्डर भी दे दिया था। रीना, कन्नू, विपुल, सुन, तूने वो पूजा की सब तैयारी कर ली ना? अरे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उनके लिए इतना बड़ा दिन है। सब कुछ सेट है माँ। अच्छा। अरे तूने पंडित जी को फोन किया ना? हाँ माँ, मैंने कर दिया। लेकिन इतना बड़ा दिन है, अरे सब लोग आ गए होंगे, चल चल जल्दी कर। हाँ, लेकिन मेहमानों को बुलाने की क्या जरूरत है? घर वाले काफी हैं। अरे मैं चाहती थी कि मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तुझे सबका आशीर्वाद मिले। आज घर में सब इतने खुश हैं, लेकिन बाप जी कुछ नाराज लग रहे हैं। सब लोग इंतजार करेंगे, चल चल चल। कोई तो बात है जिससे बाप जी खुश नहीं है। હાલો આવી ગયો પાનો આવ 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 અભિનંદન ભાઈ અભિનંદન દીકરાના પ્રસંગ માટે અભિનંદન खूब अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। अभिनंदन तो आप सबने आपके दामाद के लिए बात तरक्की की है। सरोज कहाँ है? रोज बस आ रही है। यहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, आइए ना। यजमान, पूजा में बैठने से पहले वडीलों के आशीर्वाद ले लीजिए। ये देखो बाप जी, मैंने क्या बनाया। अरे वाह मोहन, तू तो बड़ा होशियार है। इस उम्र में मैं तो इतना होशियार नहीं था। तू एक दिन इस घर का नाम जरूर रोशन करेगा। तू मेरे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। शाबाश मोहन, इसी तरह हमेशा अव्वल आना, क्योंकि जो सरस्वती की पूजा करता है ना, लक्ष्मी उसी के घर आती है। मतलब मैं भी एक दिन आपकी तरह बड़ा व्यापारी बनूंगा। हाँ, तू तो मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा। अरे मेरा कारोबार बहुत ऊंचे ले जाएगा। बाप जी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? मोहन जी को अपने पैरों पर खड़ा होते देख आपको खुशी नहीं हुई? खुशी नहीं हुई।
हुई है खुशी, नहीं हुई है खुशी, नहीं हुई है खुशी, नहीं हुई है खुशी।